का डीएनएस एजुकेयर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अभी भी आपके एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और आज मैं आपको 2 से 3 अपडेट देने वाला हूं। सबसे पहले जो हमारे यूजी के अभ्यर्थी हैं, अर्थात अगर आपका भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए यानी कि अगर आपका यूजी कोर्स है तो आपके लिए अपडेट है। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी पीजी कोर्स है लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, तो आपके लिए भी अपडेट है और हॉस्टल से संबंधित भी आपको हम एक लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं जो हमारे यूजी के अभ्यर्थी हैं, तो यूजी में ऑलमोस्ट सारे कोर्स में एडमिशन की काउंसलिंग और प्रक्रिया लगभग जो है समाप्ति की तरफ है, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज में आपकी सीटें खाली हैं और इसी को लेकर काशी विद्यापीठ ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे जितने भी यूजी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में आगे उसकी चर्चा करेंगे और आपको पोल काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है उस बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ जो हमारे पीजी के अभ्यर्थी, देखिए जितने भी पीजी के अभ्यर्थी हैं लाइक आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, यानी कि यूजी के बाद कोई भी आपका पीजी या डिप्लोमा या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी आपके कोर्स में लिस्ट आएगी, लेकिन ये लिस्ट कब आएगी ये कंफर्म नहीं है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो है अगले हफ्ता, यानी कि अगले हफ्ता आपकी लिस्ट आ जाएगी। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोग परेशान भी हैं कि सर सेकंड लिस्ट आएगी भी या नहीं भी आएगी, या सर मुझे कहीं और एडमिशन लेना चाहिए। कई तरह के सवाल आपके अंदर अंदर जो है अभी भी जो है चल रहे हैं। लेकिन बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे महीने तक वेट करिए, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जब विद्यापीठ का एडमिशन क्लोज होता है उसके बाद अटैच कॉलेज में भी आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। वो कॉलेज वाले बस कहते हैं कि जल्दी से आप एडमिशन लीजिए, सीट फुल हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया भी अगले महीने तक चलेगी, ठीक है। तो पीजी के जितने भी अभ्यर्थी हैं अभी आप 1 हफ्ते 10 दिन और वेट करिए, लिस्ट आएगी। अभी आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद मे बी किसी की थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। थर्ड लिस्ट नहीं भी आएगी तो आपका पेड लिस्ट आएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, मौका है, अभी आप वेट करिए। बात कर लेते हैं अब हम हॉस्टल अपडेट की। तो देखिए अभी हॉस्टल अपडेट के लिए आपको 4 अक्टूबर तक अप्लाई करने के लिए मौका मिला है। तो हॉस्टल का फॉर्म कैसे भरते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर पिछले साल डाला था, सेम प्रक्रिया है। तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये 2 अपडेट हो गई। अब हम मेजर अपडेट पे आते हैं और वो हम बात करते हैं अपने जो है यूजी के अभ्यर्थियों के, ठीक है। तो यूजी के अभ्यर्थियों के लिए चलिए मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ नोटिस, आपको दिखाता हूँ नोटिस क्या है और उस नोटिस को समझा करके पूरी प्रक्रिया में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने यूजी के अभ्यर्थियों के लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपने 12वीं के बाद किसी भी जो है कोर्स में लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीए मास कम्युनिकेशन, बीएफए, यानी कि 12वीं के बाद किसी भी यूजी कोर्स में अगर आपने अप्लाई किया था और अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा, अप्लाई किया था यानी कि फॉर्म भरे थे और अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिला है, तो ये नोटिस आपके लिए। सबसे पहले मैं इस नोटिस को पढ़ता हूँ, फिर मैं आपके एक एक डाउट कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा, फिर मैं पोर्टल पर लॉगिन करके बताऊंगा कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि विश्वविद्यालय में सत्र 25-26 में स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया संचालित हो रही है। उक्त के क्रम में स्नातक की रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों जिनके द्वारा पूर्व में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं को https://entrancemgkponline.org लिंक पर आवेदन करने हेतु दिनांक 18 और 19 सितंबर को पोर्टल ओपन किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त तिथियों में अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, प्रवेश हेतु उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस प्रक्रिया में केवल वही अभ्यर्थी एलिजिबल हैं जो काशी विद्यापीठ का फॉर्म भरे हैं। यानी कि अगर आपने जब अप्रैल मई जून महीने में फॉर्म काशी विद्यापीठ का आया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आपने फॉर्म भरा था, चाहे आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम हुआ हो, चाहे मेरिट बेस पे हो रहा हो, एक अलग मामला है। लेकिन अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं, लिखा है ना कि जिनके द्वारा पूर्व में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि पहले अगर आप फॉर्म भर चुके तभी आप एलिजिबल है, यानी कि यहाँ पे कोई नया कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बात नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, अगर अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिला है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा था या आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो या मेरिट बेस पे एडमिशन के लिए वेट कर रहे हो आप लोग, और अगर अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिला है तो ये मौका उनके लिए है, ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा बीए कोर्स है, सर मेरा बीएससी है, सर मेरा बीकॉम है, सर ये मेरा बीए मास कम्युनिकेशन है, सर ये बता दीजिए कि किस कोर्स में कितनी सीट बाकी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बच्चों, ये देखिए विद्यापीठ ने तो कोई आंकड़ा दिया नहीं है। विद्यापीठ ने कहा कि भाई स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में, यानी किस कोर्स में कितनी सीट खाली है कि नहीं है, किस में कितना, ये विद्यापीठ नहीं बताया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो, और आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली कोई भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए, बीबीए, बीएलएलबी वगैरह, यूजी के लिए आप बीए मास कम्युनिकेशन, बीएफए के लिए एलिजिबल हो।
तो ये हो गया। दूसरी बात कि इसको अप्लाई करने के लिए कोई आपको फीस नहीं देना है, ठीक। तीसरी बात ये पीजी के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, ये केवल यूजी के अभ्यर्थियों के लिए है। और चौथी बात ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसके लिए केवल वही छात्र एलिजिबल है, योग्य है, जो ऑलरेडी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भर चुका है। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ काशी विद्यापीठ के पोर्टल पे और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। ध्यान रहे इसके लिए कोई फीस आपका नहीं लगना। चलिए अब काशी विद्यापीठ के आपको हम सीधे लेके चलेंगे वेबसाइट पे और वहीं पे आपको हम सारी प्रक्रिया बताने वाले हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करोगे एमजीकेपी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे आपको अपना फ़ोन से कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग डेस्कटॉप साइड कर लेना अपने फ़ोन को। जब डेस्कटॉप साइड पे कर लोगे तो कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। पहला ऑप्शन एडमिशन 25-26 मेन कैंपस पे टैप कर दोगे, फिर आप नीचे आ जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि अपडेट फॉर वैकेंट सीट इन यूजी प्रोग्राम, यहीं पे आपको करना है टैप। और यहाँ पे कुछ करना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को भाई। यहाँ पे यूजर ने में आपको अपना ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ, लेट सपोज कि आपका पासवर्ड लेट सपोज कि आपका डीओपी है 0102 और 2006 है आपका, ठीक है। 1 2 अगर आपका 6 डेट ऑफ बर्थ है तो इसी सीरियल वाइज में विदाउट स्पेस आप इसको फिल करके कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं लॉगिन करके आपको आगे की प्रक्रिया को बताता हूँ। देखिए भाई, जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे जो 3 डॉट है यहीं पे आपको टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे जब टैप करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, देखो यहाँ पे अप्लाई कोर्स वगैरह वाला ऑप्शन है, यहीं पे आप जो है टैप कर दो। जैसे आप टैप करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, देखो जो भी जिस भी इस अभ्यर्थी का है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पोल काउंसलिंग अप्लाइड। यहीं पे जब आप फॉर्म खोलोगे तो यहाँ पे लिखेगा ना, यहाँ पे एक ग्रीन बटन रहेगा, लिखेगा अप्लाई फॉर पोल काउंसलिंग, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जब उस पर आप टैप कर दोगे तो ये हो जाएगा रेड। जैसे रेड हुआ समझिए कि आपने इसके लिए आवेदन कर दिया। ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए कि जो अभ्यर्थी अपना पोर्टल खोलेंगे और जिन भी अभ्यर्थियों पे ग्रीन करके लिखा होगा अप्लाई फॉर पोल काउंसलिंग, टैप कर दोगे आप लोग तो ये रेड हो जाएगा, जैसे इनका हो चुका है। अगर रेड हो गया आपका ऐसे मतलब ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो समझिए कि आपने उसके लिए आवेदन कर दिया। बस यही काम करना है और किसी प्रकार का ना तो आपको फॉर्म भरना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, बस यही करना है, ठीक है। ना कोई फीस लगता है, कुछ नहीं करना, ठीक है। बस यही प्रक्रिया कर दीजिए और आप अब मेरिट लिस्ट का वेट करिए। फिलहाल इस वीडियो में करिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एंसर कर। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी अभिमान सिंह DNS पे मुझे SMS कर सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।